ये कहानी है गुड़िया, बॉबी, कागज की नाव और एक इंद्रधनुष की। एक सुंदर गांव में दो दोस्त रहते थे। एक नन्ही बच्ची थी जिसका नाम गुड़िया था और एक नन्हा बच्चा था जिसका नाम बॉबी था। दोनों को बारिश से बहुत प्यार था। काफी समय से उनके गांव में बरसात नहीं हुई थी। दोनों बातें कर रहे थे कि अपने गांव में बरसात कब होगी यार, बहुत टाइम हो गया है। अब तो बारिश में खेलने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा है। ऐसे बातें करते करते दोनों घर चले जाते हैं और रात हो जाती है। गुड़िया कहती है, हाँ मौसम तो है, शायद कल ही बरसात हो जाए। और अगला दिन होता है, उसी धूप, कड़कती धूप। तब गुड़िया और बॉबी सोचते हैं, आज भी बारिश नहीं होगी क्या। तेज हवाओं के साथ में दिन शुरू होता है। फिर अचानक से आसमान में काले बादल छा जाते हैं। पेड़ों की पत्तियां झूमने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती है। तभी गुड़िया कहती है, देखो बॉबी, आसमान में काले बादल छाए हैं, हो सकता है आज बारिश आ जाए। कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, ऐसा ही लग रहा है। थोड़ी ही देर में आसमान से टप 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 बूंदें बरसने लगती है और बरसात होने लगती है। बॉबी और गुड़िया को यह देखकर बहुत खुशी होती है। मिट्टी की खुशबू सब जगह फैल जाती है। सभी गलियों में पानी भर जाता है। पूरे गांव के बच्चे बरसात में खेलने लग जाते हैं। फिर पता है क्या होता है? बॉबी और गुड़िया बारिश में नहाते नहाते अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंच के गुड़िया बोलती है, मैं तो बनाऊंगी कागज की नाव। फिर गुड़िया ने कागज की बहुत ही सुंदर सी नाव बनाई और उस नाव को देख के बहुत खुश होती है और बॉबी से कहती है, आओ तुम भी नाव बनाओ ना, वहाँ क्यों खड़े हो। तब बॉबी आता है, बैठता है, उसके साथ नाव बनाने में लग जाते हैं। दोनों को देखकर बहुत खुशी होती है। दोनों जाते हैं और गली मोहल्ले में अपनी नाव को तैराते हैं। तो ऐसे ही बॉबी और गुड़िया दोनों पूरे गांव में अपनी नाव को तैराते रहते हैं। तभी बॉबी कहता है, सुनो गुड़िया, मुझे एक आइडिया आया है। गुड़िया कहती है, हाँ बताओ बॉबी, क्या हुआ। कहता है, चलो सपनों की दुनिया में चल। गुड़िया कहती है, कैसी दुनिया। बॉबी कहता है, ये जो नाव हमने बनाई है ये इतनी बड़ी हो जाए कि इसमें हम दोनों बैठ सके। गुड़िया कहती है, क्या ऐसा संभव है। बॉबी कहता है, हाँ, एक बड़ी सी नाव बनाएंगे। एक नाव में तुम बैठोगी, एक नाव में मैं बैठूंगा और रोज पूरे गांव की गलियों में घूमेंगे। फिर अगला दिन होगा, घर से अपनी नाव लेके आना, मैं अपने घर से अपनी नाव लेके आ जाऊंगी। गुड़िया कहती है, अच्छा ठीक है बॉबी, पर फिर ऐसा करेंगे कि तुम नाव के अंदर बैठना और मैं तुम्हारे पीछे दौड़ लगाऊंगी। बॉबी कहता है, हाँ ठीक है, फिर मेरी बारी आएगी। फिर तुम नाव के अंदर बैठना और मैं तुम्हारे साथ 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 दौड़ लगाता जाऊंगा जब तक तुम्हारा घर नहीं आ जाता। ऐसे करते करते उनके सपनों की दुनिया चलती रहती और धीरे धीरे बारिश थम जाती है और सूरज निकल आता है। बॉबी और गुड़िया अपने सपनों की दुनिया से बाहर आते हैं और कहते हैं, वाह क्या सुंदर सपना था। आज का दिन वाकई बहुत खूबसूरत था, बहुत मजा आया आज तो। कितना अच्छा हो कि रोज ही बरसात आ जाए। बॉबी कहता है, हाँ फिर तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। सूरज की किरणें आसमान के बीच में से निकल रही होती है और फिर इंद्रधनुष बन जाता है। बॉबी और गुड़िया की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दोनों बोलते, अरे वाह, 4 चांद लग गए आज तो। देखो बॉबी, कितना सुंदर इंद्रधनुष है। कहता है, वाकई बहुत ही खूबसूरत इंद्रधनुष बना है आज तो। आज हम यहीं रुक जाते हैं जब तक इंद्रधनुष यहाँ है। बॉबी कहता है कि आज की हमारी पूरी यात्रा का हमको प्राइज मिला है। हमको ये इतनी खूबसूरत इंद्रधनुष भगवान जी ने दिखाई है। फिर गुड़िया कहती है, देखो बॉबी, बारिश कितनी खूबसूरत होती है ना, हमको खेलने का मौका देती है, हंसने का मौका देती है और प्रकृति का इतना सुंदर रूप हमें दिखाई देता है। फिर बॉबी और गुड़िया दोनों आसमान की ओर देखे और हाथ जोड़ के बोलते हैं, थैंक यू प्यारी बारिश, हमको इतनी खुशियाँ देने के लिए। और दोनों शाम होते होते अपने घर को लौट जाते हैं
और कहते हैं काश हमारा हर दिन ऐसे ही खूबसूरत हो। तो बच्चों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।